हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़। जीते जीते ही मर जाना है, जीते जीते ही मर जाना है। कुछ तो इंसानियत के लिए कर जाना है, कुछ तो इंसानियत के लिए कर जाना है। मैं अकेला कमज़ोर हो सकता हूँ, मैं अकेला कमज़ोर हो सकता हूँ। हम सबको मिलकर हिंदू मुसलमान एकता का भारत बनाना है। हम सबको मिलकर हिंदू मुसलमान एकता का भारत बनाना है। हिंदुस्तान की आवाज़ की जानिब से यहाँ मरकज़ी कोलकाता में एक मुफ्त कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें उन 5 बेरोज़गार नौजवानों को मीडिया से रूबरू कराया गया जिन्हें हिंदुस्तान की आवाज़ की जानिब से मुलाजमत फ़राहम की गई है। हिंदुस्तान की आवाज़ की जानिब से एजुकेशन, कानून, कैरियर और दीगर अमूर पर मुफ्त में जानकारी फ़राहम की जाती है। जानकारी फ़राहम करने के साथ साथ मुलाजमत फ़राहम करने का भी एहतमाम किया जाता है। इसके लिए उम्मीदवार को एडवांस टैली और जीएसटी की जानकारी ज़रूरी है। अगर उम्मीदवार को ये सब जानकारी नहीं है तो उन्हें उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस सिलसिले में यहाँ कोलकाता में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें अदारा की जानिब से मोहम्मद वकील, मोहम्मद ज़की हुसैन, वशिष्ठ नारायण चौरसिया, एडवोकेट जाहिदुल आबिदीन, एडवोकेट फ़रह अंजुम, एलबी खान और रिजवाना वगैरह ने शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और सभी ने मुलाजमत पाने वाले नौजवानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। आइए सुनते हैं इस मौका पर मौजूद मोहम्मद वकील, वशिष्ठ नारायण चौरसिया, जाहिदुल आबिदीन, फ़रह अंजुम और ज़की हुसैन ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमडी वकील, वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट। हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़ है। हिंदुस्तान की आवाज़ का एक ही मकसद है। मैं जकी भाई से बराबर बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की आवाज़ एक ही बैनर है बंगाल में या हिंदुस्तान में। हज़ारों बैनर है, सैकड़ों बैनर है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज़ है, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ है। हम लोग को जब मौका मिलेगा हम लोग दूसरे बैनर के साथ मिलकर काम करेंगे। 2012 से हम लोग कर रहे हैं प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। अच्छा काम करने के लिए आगे आता है, हम लोग उसके साथ में हो जाते हैं। ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल अच्छा काम करने के लिए आगे आता है, हम लोग उसके साथ में हो जाते हैं। ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन अच्छा काम करने के लिए आगे होता है, हम लोग उसके साथ में हो जाते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़ कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, मोटिवेशन के आधार में काम करना चाहता है। आज जो है 2022 में हम लोग तकरीबन 10 साल हो गया है पूरे लॉकडाउन में। जब 2019 में लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा कि पूरे भारत में कोविड-19 कोरोना में तो हम लोग का ये देखा गया है कि हर गली में देख रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, हम लोग समाज में देख रहे हैं कि बेरोज़गारी बढ़ता जा रहा है। तो हमारे एक दोस्त थे जो जनरल मैनेजर हैं विशाल पांडे, उनका मेनी थैंक्स टू विशाल पांडे, मेनी थैंक्स टू पी सिंह साहब जो ऑनर है विजिलेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो उन्होंने हम लोग को ऑफ़र दिया है कि हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़ से मिलकर हर महीने में एक हम लोग कैरियर काउंसलिंग करेंगे, हर महीने में एक दिन। और हर महीना 10 स्टूडेंट जो लोग कंप्यूटर लिटरेसी से आगा है, जो एडवांस एक्सेल में काम कर रहे हैं या जो 1 ईयर डिप्लोमा किए हुए हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं, ना सिर्फ कोलकाता, वेस्ट बंगाल, तकरीबन 12 स्टेट में ये कंपनी काम कर रही है। विजिलेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन एसोसिएशन विद हिंदुस्तान की आवाज़, उन्होंने हम लोग को इनवाइट किया है। इसका मेन ऑफिस है आसनसोल में। उन्होंने हम लोग को ऑफ़र दिया है कि हर महीना 10 स्टूडेंट जो एडवांस एक्सेल का काम जानते हैं, 1 ईयर डिप्लोमा किए हुए हैं, हर महीना वो लोग अपने यहाँ अपनी कंपनी में प्लेसमेंट देंगे। तकरीबन 80 से 90 स्टूडेंट का रिज्यूम, बायोडाटा हमारे पास में आया है। तो हम लोगों ने उनसे बात किया, उसमें से आज 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। 10 हम लोगों ने कहा था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो लोग नहीं आ पाए। तो 10 स्टूडेंट को आज हम लोग विजिलेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 12,000 मंथली से उसका सैलरी स्टार्ट होगा और 15 दिन का ट्रेनिंग करेगा वो लोग। ट्रेनिंग करने के बाद में नेक्स्ट मंथ से जब वो 1 महीना कंप्लीट कर लेगा तो सैलरी ऑटोमेटिक 16,000 से 18,000 हो जाएगा। हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़ का ये एक बड़ा स्टेप है कि हम लोग बंगाल में 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, तो हम लोग 1,000 या 10,000 फैमिली को तो हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा छोटा सा प्रयास ये है कि हर महीना जो 10 फैमिलीज़ है, जहाँ माँ है, बाप है, बहन है, छोटे बच्चे हैं, 10 फैमिली अगर हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ से जुड़कर
विजिलेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अगर वो लोग काम कर रहे हैं, 10 फैमिली अगर वो स्टैंड हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हर महीना अगर हम लोग 10 फैमिली को स्टैंड कर रहे हैं और विजिलेंस सर्विस इंडिया से अगर हम लोग जुड़ रहे हैं और काम करते रहें, तो आने वाले साल में अगर 10 हर महीना अगर हम लोग करते हैं तो 12 महीना में तकरीबन 120 फैमिली को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के तमाम डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को, ख़ास करके अगर दूसरे स्टेट के अगर स्टूडेंट है तो उनका भी वेलकम है, लेकिन वेस्ट बंगाल के तमाम 23 डिस्ट्रिक्ट के तलबा व तालबात स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहली फुर्सत में नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मोहम्मद जकी हुसैन से कांटेक्ट कर सकते हैं, मोहम्मद वकील साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग कांटेक्ट करें और अपना रिज्यूम हमारे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, ईमेल में भेज सकते हैं। एडवांस एक्सेल और आपका टैली जीएसटी या 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर होना चाहिए। मेनी थैंक्स कर रहा हूँ मैं रईस इमरान साहब का जो हमारे बीच मौजूद है। उनकी मेहनत है कि वो लड़कों से बात कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं और हिंदुस्तान की आवाज़ को बायोडाटा दे रहे हैं। आज मैं जो 5 स्टूडेंट हमारे बीच में मौजूद हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज उनको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। 2 दिन में वो जाएंगे पास ही में आपका लाल बाज़ार के पास में बीबी गांगुली स्ट्रीट में विजिलेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का लोकल रीजनल ऑफिस है, वहाँ कांटेक्ट करेंगे। वो उनको 5 स्टूडेंट को आज के डेट में उनको लेटर दे दिया जाएगा। फिर अगला महीना हम लोग 80-90 ऐसे ही बायोडाटा करके आता है, लेकिन वो 5 स्टूडेंट आज सेलेक्ट हम लोग कर लिए हैं। हर महीना हम लोग 10 स्टूडेंट को वहाँ भेजेंगे। 10 स्टूडेंट वहाँ जाएंगे, प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके दिखाएंगे। एक दिन में उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, आसनसोल, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट में उनको प्लेसमेंट मिल जाएगा। मैं बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ। मेनी थैंक्स टू ऑल मीडिया, जनता टीवी हो। मैं आप तमाम लोगों का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो छोटा सा हम लोगों ने कदम उठाया है, आप लोग इसको अवेयर करें। ध्यान, हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? हम सब के दिल में ये है कि 75 साल भारत का आज़ाद हुआ हो गया है। 75 साल में भी हम लोग ये मिस कर रहे हैं कि कोई ऐसा जगह है जहाँ फ्री में मेडिकल सेंटर हो, कोई ऐसा जगह है कि फ्री में एजुकेशनल काम किया जा रहा हो, कोई ऐसा जगह है जो फ्री कैरियर काउंसलिंग चलाया जा रहा हो, कोई ऐसा जगह है जहाँ फ्री में लीगल असिस्टेंट दिया। तो मैं आप तमाम लोगों को इन्वाइट कर रहा हूँ कि वो जगह है हिंदुस्तान की आवाज़, वो जगह है हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे फ्री लीगल असिस्टेंस हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री एजुकेशनल अवेयरनेस हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक और मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि अभी हाल ही में मुख्तार अली साहब से मैंने बात किया है, उन्होंने एक ऑथराइज लेटर दिया हम लोग को कि वेस्ट बंगाल में जो भी स्टूडेंट हिंदुस्तान की आवाज़ इन एसोसिएशन विद ऑर्बिट कंसल्टेंसी, हिंदुस्तान की आवाज़ इन एसोसिएशन विद ऑर्बिट कंसल्टेंसी, जो भी स्टूडेंट चाहे वो बीएड करना चाहते हो, डीएलएड करना चाहते हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, उनके लिए वहाँ अवेलेबल है। तकरीबन हर बीएड, डीएलएड, एमएड या कोई भी और प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं वो तमाम उनके यहाँ अवेलेबल है। जो स्टूडेंट कांटेक्ट करना चाहे हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया कि चाइना के एक ग्रेट फिलोसोफर है कन्फ्यूशियस ने कहा कि अगर आप 1 साल के लिए आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जो है चावल की खेती करिए। इफ़ यू हैव अ प्लानिंग फॉर 1 ईयर देन प्लांट राइस। अगर आप 10 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप प्लांट, दरख्त की जो एक आबियारी करिए। इफ़ यू हैव अ प्लान फॉर 10 ईयर्स देन प्लांट ट्रीज़। लेकिन अगर आप 100 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, 100 साल के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बच्चों को एडुकेट करना पड़ेगा। जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी डॉक्टर बनेंगे, जब बच्चे पढ़े लिखेंगे तभी आईएएस ऑफिसर बनेंगे, जब बच्चे पढ़े लिखेंगे तभी आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, जज बनेंगे, एक अच्छा जर्नलिस्ट बनेंगे और भारत को सुपर पावर बनाने में योगदान करेंगे। मैं आई डू होप एंड आई डू बिलीव कि हम जिस तरह 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान 75 साल के बाद भी आज 20% लोग अमीर लोग हैं। उनको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाप दादा का पैसा है, खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। उनको जो है देश के लिए कोई फिक्र नहीं है, देशभक्ति का मतलब नहीं जानते। लेकिन जो 80% लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो किसान हैं, आज किसान का बेटा ही जो है आर्मी में है,
जो लेबर क्लास का बच्चा है वही हमारे WBCS में है या स्टेट सर्विस एग्ज़ाम में है या UPSC क्वालिफाई कर रहे हैं, IAS ऑफिसर बन रहे हैं, IPS ऑफिसर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं। 80% के जो लोग हैं, हम लोग यहाँ जितने बैठे हुए जो लोग हैं, जो 20-22 लोग यहाँ 25 लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, हम लोग भी जो है वो 80% जो है मिडिल क्लास के लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, जो मजदूर तबका के लोग हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। अगर हम लोग ये डिसाइड करें, आज 22 लोग जुड़े हुए हैं, कल 44 लोग जुड़े हैं, एक अच्छा सा अगर प्लेटफॉर्म हम लोग बना लें, हम लोग वेस्ट बंगाल में, आप तमाम लोगों को इनवाइट है, हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़। हमारा कार्ड जो है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करेंगे, 1 रुपया भी हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर काम करना चाह रहा है जकी भाई, पूरा फ्री करेंगे हम लोग, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करेंगे। पूरा बंगाल में जो भी काम करना चाह रहा है 4 सब्जेक्ट पे, एजुकेशन, मेडिकल, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सप्लॉयटेशन या और भी जो है लीगल असिस्टेंस के लिए, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आखिर में मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ और इस उम्मीद से कर रहा हूँ कि जिस तरह हम लोग 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, आने वाले दिन में जब 100 साल हिंदुस्तान अपना आज़ादी का कंप्लीट करेगा, यही वक्त है, यही दौर है कि अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पहले के लोग कम पढ़ते थे, कम लिखते थे, अब बच्चे तालीम से आस्ना हो रहे हैं, आरास्ता हो रहे हैं, पेरास्ता हो रहे हैं। आने वाला जो 100 साल होगा, वो भारत में हम लोग अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को देख सकते हैं। वो इसी शुभ कामना के साथ में बेस्ट विशेस टू ऑल। इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है और आगे भी इस तरह से ही मेरा भी पूरा सहायता इसमें मिलेगा, आगे भी इस तरह से काम होता रहेगा। আচ্ছা, আইনজীবী মহলে মহিলা আইনজীবী কতটা জরুরি? কারণ যে বিভিন্ন কেসগুলো থাকে সব কেস কিন্তু সবার সাথে আলোচনা করা যায় না বা ডিটেলসটা বলা যায় না, সেক্ষেত্রে মহিলা আইনজীবী কতটা জরুরি বলে আপনি মনে করছেন? হ্যাঁ, খুব জরুরি, বিকজ সব কিছু তো সবার আগে তো বলা যায় না। एंड बेसिकली इन डोमेस्टिक वायलेंस तो खूब मीन्स कॉन्फिडेंटली पर्सनल कथा थाके तो सेटा तो मीन्स इन फ्रंट ऑफ ओनली इन फ्रंट ऑफ लेडी एडवोकेट विल बी कंफर्टेबल। और हिंदुस्तान की आवाज़ जो काम कर रहा है उसमें आप किस तरह से मदद कर रही हैं? मैं मेरा लीगल असिस्टेंस, मैं फुल्ली लीगल असिस्टेंस के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। जो भी लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी तो आई विल बी देयर। Domestic violence related now or other legal assistance? In all kinds of legal assistance. ये तो सबसे बड़ा जो एक ये काइंड ऑफ एक हमारा एक अचीवमेंट है कि आज जो 5 बच्चे जो है 5 बच्चों को हम लोग एक सही डायरेक्शन पे भेज पा रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है ही। बाकी जो बच्चे हैं, जैसे कि वकील साहब ने बताया कि हम लोग हर महीने 1 दिन करके ये काउंसलिंग करेंगे और ये काउंसलिंग जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि महीने में 1 दिन करेंगे तो 1 ही दिन रहेगा। जिसको ज़रूरत है तो वो हमें आके कांटेक्ट भी कर सकता है, वो टाइम पे भी हम लोग उसको असिस्टेंट देने का कोशिश करेंगे। स्पेसिफिकली 1 दिन महीने में हम लोग रख रहे हैं जिसमें ये बच्चों लोगों को करियर काउंसलिंग भी किया जाएगा, प्लेसमेंट करने का भी कोशिश किया जाएगा कि डिफरेंट उन लोगों को डिफरेंट जगह पे प्लेसमेंट करा सके। हम लोग ये जो विजिलेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, विजिलेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू से हम लोग करवा रहे हैं। और भी बाकी सारा काफ़ी कंपनीज़ है जो कंपनीज़ के साथ में हम लोग कोलैबोरेट करके कोशिश करेंगे कि बच्चे अपना एक स्टैंड पकड़े, अपना एक स्टेज बनाए, उस पर खुद को खड़ा करने का कोशिश करें। तो उसमें हम लोग को जितना हो सकेगा उतना हम लोग हेल्प करेंगे। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, आज 10 साल से हिंदुस्तान की आवाज़ काम कर रही है, ये चारों पिलर पे ही काम कर रही है। एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, लीगल सेक्टर हो गया। तो लीगल सेक्टर पे बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो लीगल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मतलब एक रिक्शा चलाने वाले से शुरू करके प्लेन चलाने वाले सबको ज़रूरत पड़ता है लीगल का। तो बेसिकली हमारा जो समाज है वो समाज लीगल के थ्रू से अवेयर ही नहीं है कि हमारा क्या राइट्स है, दैट वी शुड नो कि ये हमारा राइट्स है, कि हमारा राइट है क्या। हमारा ये एक राइट है कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता विदाउट आवर परमिशन, हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कोई गाली नहीं दे सकता, ये हमारा राइट है। तो ये राइट को जानना ज़रूरी है। अगर कोई डिपार्टमेंट में कोई हमारा बात नहीं सुन रहा है तो उसमें हमारा क्या राइट है, तो वो राइट बताने के लिए हम यहाँ पे हैं। तो
तो आप हमारे पास आइए, हमसे पूछिए, हम बताएंगे। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि लीगल हम आपको असिस्टेंस दें, आपको लीगली इतना एम्पावर्ड करें कि आप कल दूसरे लोगों को भी असिस्टेंस कर पाए, ये हमारा मेन मोटिव है। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं जो हमारी जो हिंदुस्तान की जो आवाज़ जो हम लोग 10 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हम लोग देखिए टीम वर्क तो ड्रीम वर्क, जब तक हम लोग टीम नहीं रहेंगे तो कोई ड्रीम नहीं कर पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले टीम है तो उसका ड्रीम करते हैं। और आज हम लोग 5 बच्चे को हम लोग सेलेक्ट किए हैं, जो हम लोग विजिलेंस जो जॉब है जो उस कंपनी से हम लोग टाइप हुए, उनके जरिए हम लोग काम कर रहे हैं। हर महीना हम लोग करेंगे। आज हम लोग 5 बच्चे को सिलेक्ट किए हैं, और भी जो भी बच्चे जो देखिए अभी आप 10 करके 12 करके जो पढ़ रहे हैं, उनको मतलब जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत सारे मतलब कंपनी को काम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग से जुड़े, हम लोग उनको पूरा हेल्प करेंगे। तहे दिल से शुक्रिया। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया वाले को मेरा नमस्कार और सभी को हार्दिक अभिनंदन। आज हिंदुस्तान की आवाज़ के तहत जो प्रोग्राम हुआ, इसके लिए सभी का और हमारे जैकी भाई मोहम्मद वकील साहब को भी शुक्रगुजार। सर्वप्रथम जो प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं वो बच्चे को एजुकेटेड करके रोज़गार और स्वनियोजित रोज़गार कराने की दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग समाज को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करना हमारा मुख्य कार्यक्रम है, मुख्य पेशा है। हम लोग चाहते हैं कि हर तरह के लोग हम लोग के साथ मिले, किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति का लोग आते हैं। हम लोग हर तरह का, चाहे हेल्थ से लेकर के वेल्थ से लेकर उनकी कार्यक्रम को, उनकी बेरोज़गारी को दूर करने के दिशा में भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। लीगल में भी हम लोग उनको ऐसे मोटिवेट करते हैं कि वो खुद की लड़ाई अपनी लड़ सके, खुद की अपनी बात जा कर के वहाँ बोल सके। ये हमारा काम है। ऐसा नहीं कि हम लोग उसे उंगली पकड़ के सिखाना, कारण कि उंगली पकड़ के एक उठाना होता है, उंगली पकड़ के खींचना होता है, दोनों होता है। तो उंगली पकड़ के उठाना एक बहुत बड़ी काम है, और उंगली पकड़ के गिरा देना वो बहुत निंदी की काम है। इसीलिए हमारा समाज और हम लोग हिंदुस्तान की आवाज़ से तमाम सभी आवामों को एकत्रित करके हम लोग विद्यार्थियों को शिक्षित करके एक सुनिश्चित जगह पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं।